हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। दूसरा स्टेप किसके माध्यम से सोडियम एक्सट्रैक्ट या लेसाजिन एक्सट्रैक्ट की प्रिपरेशन करके फिर हम पता लगाएंगे कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन कंपोनेंट मौजूद है या नहीं। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त की तरफ से सबसे पहली प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनना है। आजकल हिंदुस्तान में क्या है, रोजगार की मारामारी चल रही है और वैसे भी हमारे देश के जो लोग हैं वो बाबाओं पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना है। एक भक्त जो है वो किसी बाबा के पास पहुंच जाता है, बाबा क्या शानदार आंसर देता है, ध्यान से सुनना है। भक्त: बाबा पढ़ा लिखा हूँ फिर भी नौकरी नहीं मिलती, क्या करूं? बाबा: कहाँ तक पढ़े हो? भक्त: बाबा मैंने बीए किया है। बाबा: एक बार फिर और बीए कर लो, 2 बार बीए करने से बाबा बन जाओगे, नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देख सकते हो, एक बार बीए पहले कर चुका, एक बार बीए और कर लो तो क्या बन जाओगे? बाबा बन जाओगे। दोनों शब्दों को बाबा ने जोड़ दिया और उसको रोजगार प्रदान कर दिया। तो ये है हमारे देश के बड़े बड़े बाबा। शुरू करते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट या लेसाजिन एक्सट्रैक्ट। सही, इसकी सबसे पहले हमें क्या पढ़नी है? प्रिपरेशन पढ़नी है। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट, ऐसे लिख रहा हूं भाई, सही है, पूरी फॉर्म नहीं लिख रहा। दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट। किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे? स्टेप नंबर फर्स्ट, आपको एक फ्यूजन ट्यूब लेनी है। एक छोटी सी ट्यूब आती है, सही है, इतनी सी एक पतली सी ट्यूब आएगी, जो ये आपको दिख रहा है, इतनी एक छोटी सी ट्यूब होती है फ्यूजन ट्यूब। उस फ्यूजन ट्यूब के अंदर सोडियम का छोटा सा टुकड़ा डालना है और उसको क्या करना है? गर्म करना है। दूसरे स्टेप में क्या करोगे? जब वो सोडियम का टुकड़ा गर्म होने के बाद मेल्ट हो चुका होगा तो चुटकी भर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डालना है। ये पता करना है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन कंपोनेंट मौजूद है या नहीं। तो एक पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें डाल दो। उस ट्यूब को वापस क्या करना शुरू कर दो? गर्म, जब तक वो ट्यूब नीचे से लाल नहीं हो जाती। फिर उस लाल ट्यूब को उठा के, फ्यूजन ट्यूब को उठा के, एक कटोरी होती है जिसे चाइना डिश कहते हैं, उसके अंदर 10 से 15 ml पानी होता है, उसके अंदर डाल देना है। जैसे ही डालोगे फिर उसको कवर कर देना। ट्यूब अंदर जाने के बाद क्या कर जाएगी? टूट जाएगी। तो उस चाइना डिश के अंदर कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा। उस कंटेंट को फिर से क्या करना है? बॉईल करना है, गर्म करना है। सही, कंटेंट को गर्म करना है 10 से 15 मिनट बाद, और फिर उस कंटेंट को क्या करना है? फिल्टर करना है और कूल करना है। आपका कौन सा कंपोनेंट तैयार हो जाएगा? सोडियम एक्सट्रैक्ट तैयार हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना है। सबसे पहले क्या करना है? टेक ए स्मॉल पीस ऑफ take a small piece of sodium, सही है, take a small piece of sodium metal into fusion tube and it is heated। और फिर उसको क्या करना है? हीट करना है। सही है, उस सोडियम के टुकड़े को उसके अंदर लेना है और फिर उसको क्या करना शुरू कर देना है? गर्म करना शुरू कर देना है। स्टेप नंबर 2, जैसे ही उस फ्यूजन ट्यूब के अंदर सोडियम क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। टेक ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल इनटू फ्यूजन ट्यूब एंड इट इज हीटेड अप टू इट मेल्ट। सही है, फिर आपको क्या करना है? एक पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है। ए पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, a pinch of organic compound is taken, a pinch of organic compound is taken and placed into melted sodium present in fusion tube। सही है, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसमें डालना है? जो सोडियम का टुकड़ा मेल्ट हो चुका उस फ्यूजन ट्यूब के अंदर डाल देना है। टेक ए पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ए पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टेकन एंड इज प्लेस्ड इनटू मेल्टेड सोडियम प्रेजेंट इन फ्यूजन ट्यूब एंड अगेन हीटेड up to रेड हॉट ऑफ फ्यूजन ट्यूब। सही है, तब तक हीट करना है जब तक फ्यूजन ट्यूब क्या ना हो जाए? लाल ना हो जाए। इस चीज का ध्यान रखना है भाई। फ्यूजन ट्यूब को जब तक हीट करते रहना है जब तक फ्यूजन ट्यूब लाल ना हो जाए। ए पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड
is taken and is placed into melted sodium present into fusion tube and again heated up to red hot of fusion tube। सही है, जब तक हीट करते रहना है जब तक फ्यूजन ट्यूब क्या ना हो जाए, लाल ना हो जाए। स्टेप नंबर 3, तीसरा स्टेप क्या कहता है, अब जो ट्यूब लाल हो चुकी फ्लेम के अंदर, उस ट्यूब को उठा के चाइना डिश के अंदर प्लेस करना है। आफ्टर दिस placed red hot fusion tube, after this placed red hot fusion tube into किसमें 10 से 15 ml of water taken in चाइना डिश। सही है, अब उस ट्यूब को उठा के किसमें डाल देना है, चाइना डिश। उस चाइना डिश के अंदर 10 से 15 ml क्या मौजूद होगा, पानी। सबसे पहले फ्यूजन ट्यूब लो, फ्यूजन ट्यूब में सोडियम का टुकड़ा डालो, उसको क्या करना शुरू करो, मेल्ट। दूसरा स्टेप, बाहर से ऑर्गेनिक कंपाउंड डालो। हमें ये पता करना है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन मौजूद है या नहीं। तो जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड डालोगे फिर उस ट्यूब को फिर से गर्म करना पड़ेगा जिसमें सोडियम मौजूद था। कब तक गर्म करो, जब तक वो लाल नहीं हो जाती नीचे से। फिर उस लाल ट्यूब को, रेड फ्यूजन ट्यूब को उठा के चाइना डिश में डाल देना है, 10 से 15 ml जो पानी कंटेन कर रही है, और ऊपर कवर लगा देना है। स्टेप नंबर 4, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या होगा, वो जो ट्यूब है वो चाइना डिश में क्या कर जाएगी, टूट जाएगी। सही है, ब्लास्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसके बाद आफ्टर दिस, इसके बाद क्या करना है, आफ्टर दिस द कंटेंट कौन सा, सोडियम के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला जो उसके अंदर मिक्स किया था पानी में डालने से, जो टूट गया, जो ब्लास्ट हो गया। आफ्टर दिस द कंटेंट प्रेजेंट इन फ्यूजन ट्यूब is boiled up to 10 to 15 minutes। सही है, और उसके बाद उसके बाद क्या करना है, and then कंटेंट, ठीक है भाई, लाइट चली गई है भाई, सही है। एंड देन अब देख लेते भाई पर वीडियो क्वालिटी, सही है। अचानक से लाइट का मीटर डाउन हो गया है, अपना कंटेंट का मीटर डाउन ना हो, सही है। आफ्टर दिस द कंटेंट प्रेजेंट इन फ्यूजन ट्यूब इज बॉइल्ड अप टू 10 to 15 minutes एंड देन कंटेंट इज कूल्ड slowly and finally filtered it। फिर उसे क्या कर लेना है, फिल्ट्रेशन के बाद जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, कंटेंट या फिर सॉल्यूशन, कंटेंट या सॉल्यूशन obtained after filtration result in formation of sodium extract या lessons extract solution। अब सारा कार्यवाही करने के बाद यहां से जो कंपोनेंट ऑब्टेन होगा वो क्या ऑब्टेन होगा, सोडियम एक्सट्रैक्ट कह सकते हो या फिर आप क्या कह सकते हो, लेसेंस एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन होता हुआ नजर आएगा। सही है, क्या कहा देखो मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ जो मैंने कहा, ये एक फ्यूजन ट्यूब है, सही है। ये क्या है, फ्यूजन ट्यूब, जो कहा वो दिखा रहा हूँ। इस फ्यूजन ट्यूब के अंदर सोडियम टुकड़ा डालना है, सोडियम मेटल, सही है। फिर इसको हीट करना है, सोडियम मेल्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर हीट करना है,
कब? जब बाहर से क्या डाल दिया इसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हीट अप टू रेड हॉट, इसको उठा के फिर किस में डाल देना है, चाइना डिश में। दिखा रहा हूं जो लिखा है वो, कितना पानी होगा, 10 से 15 ml वाटर होगा। फिर इस कंटेंट को क्या कर लेना, फिल्टर। यहाँ से क्या ऑब्टेन होगा, सोडियम एक्सट्रैक्ट या लेसेंस एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन होगा। देख लो ध्यान से। अब तक की जो कहानी मैंने कही वो एक डायग्राम से आपके सामने पेश करती है। अब तक की जो कथा कही उसको छोटी सी लाइनों में ये कह सकते हो। देख लो भाई, तब तक मैं इंक डाल देता हूँ इसमें, तसल्ली से देख लो। सही है, क्या करना है, फ्यूजन ट्यूब लेनी है, फ्यूजन ट्यूब के अंदर सोडियम का टुकड़ा डालना है, गर्म करना है, सोडियम का टुकड़ा मेल्ट हो जाएगा। दूसरे स्टेप में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है चुटकी भर, उसके अंदर फ्यूजन ट्यूब के अंदर डाल देना है, फिर से फ्यूजन ट्यूब को हीट करना है। कब तक हीट करना है, जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए। फिर उस रेड हॉट फ्यूजन ट्यूब को उठा के किस में डाल देना है, किसमें, चाइना डिश में, जिसमें 10 से 15 ml पानी होगा। फिर उसमें जो चाइना डिश में कंटेंट मौजूद है उसको क्या करना है, फिर से बॉईल करना है। सही है, चाइना डिश में जो भी कंटेंट मौजूद होगा उसे फिर से बॉईल करना है 10 से 15 मिनट तक। बॉईल होने के बाद उस चाइना डिश वाले सॉल्यूशन को धीरे धीरे कूल करना है और फिर फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करने से जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा दैट इज कॉल्ड सोडियम एक्सट्रैक्ट या लेसेंस एक्सट्रैक्ट। मतलब किसकी प्रिपरेशन हो चुकी, सोडियम एक्सट्रैक्ट की या लेसेंस एक्सट्रैक्ट की क्या हो चुकी, प्रिपरेशन। इस तरीके से सोडियम एक्सट्रैक्ट बनता है। और अब ये सोडियम एक्सट्रैक्ट मदद करेगा क्या पता करने में, हैलोजन डेरिवेटिव का पता करने में। सही है, कि हैलोजन डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं। सही है, अब शुरू होता है टेस्ट, जो टॉपिक का नाम डाला था, एनालिसिस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। सही, अब मुझे ये पता करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनमें ये कंपोनेंट मौजूद है या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सोडियम एक्सट्रैक्ट तैयार करना है। क्या तैयार करना है भाई, सोडियम एक्सट्रैक्ट तैयार करना है। क्या तैयार करना है, सोडियम एक्सट्रैक्ट। सही, तो स्टेप फर्स्ट, सोडियम एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड। फर्स्टली, सबसे पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना है। सही, सोडियम एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड फर्स्टली एंड देन an aqueous solution of, या फिर ऐसे लिख लो, एंड देन AgNO3 सॉल्यूशन इज एडेड। उसके बाद AgNO3 का सॉल्यूशन क्या कर देना है, ऐड। भाई सबसे पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना है और फिर उस सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या डाल देना है, AgNO3 कंपोनेंट डाल देना है। जैसे ही क्या डालोगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करो पहले। सही है, और प्रिपेयर होने के बाद जो सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर हुआ है उसके अंदर क्या डालना है, ये क्या है, सोडियम एक्सट्रैक्ट। इस सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या डालना है, AgNO3 का सॉल्यूशन डालना है। सही है, केस फर्स्ट, अगर व्हाइट पीपीटी बने, इफ व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म्ड, जब AgNO3 को ऐड किया गया, इज फॉर्म्ड व्हेन AgNO3 इज एडेड, this will show that organic compound contain halogen, कौन सा, that is chlorine। अगर व्हाइट पीपीटी बने AgNO3 का सॉल्यूशन डालने से, भाई सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर आप AgNO3 का सॉल्यूशन डालोगे, जैसे ही डालोगे अगर व्हाइट पीपीटी बने तो आप क्या कहोगे, सॉल्यूशन में क्या मौजूद है, कौन सा हेलोजन कंपोनेंट मौजूद है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, दैट इज क्लोरीन। केस नंबर 2। सही है, यही दिखा रहा हूं, पहला केस देख लो, अगर व्हाइट पीपीटी बनते हैं
तो आप कह सकते हो उस सॉल्यूशन में क्या मौजूद होगा मेरे भाई, क्या मौजूद होगा, हेलोजन क्लोरीन मौजूद होगा। इसके बाद अगर पेल येलो PPT is formed, then organic compound is bromine। सही है। अगर पेल येलो कलर के PPT नजर आए तो आप कह सकते हो क्या मौजूद होगा, ब्रोमीन मौजूद होगा। फ्लोरीन के लिए टेस्ट नहीं दिखाया जा सकता, सही है, फ्लोरीन एक हाईली रिएक्टिव हेलोजन है, ऐसे नहीं दिखा सकता। एक पेल येलो PPT बनेगा तो आप कह सकते हो ब्रोमीन मौजूद होगा, केस नंबर 2, सही है। अगर मान लो मैं केस नंबर 3 देखना चाहूं, तीसरा केस, पेल येलो की जगह क्या कर दूं, डार्क येलो, सही है। वो क्या थे, हल्के पीले, ये क्या है, गहरे पीले। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्लोरीन, ब्रोमीन, बच गया क्या, आयोडीन। तो हेलोजन इस समय क्या मौजूद होगा, आयोडीन मौजूद होगा। तो देख सकते हो भाई, सही है, ये कंपोनेंट मौजूद होंगे, आसानी से आप पता कर सकते हो। कैसे, मैं कैसे मान लूं, केमिस्ट्री ऑफ दिस टेस्ट, केमिस्ट्री से साबित कर देता हूं। सही है। सबसे पहले इन्फ्यूजन ट्यूब सोडियम मेटल इज हीटेड, सही है। फ्यूजन ट्यूब के अंदर सोडियम मेटल को हमने क्या किया था, हीट किया था। इन्फ्यूजन ट्यूब सोडियम मेटल इज हीटेड एंड देन a pinch of organic compound is added। सही है। एंड देन हीटेड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम के साथ। ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म NaX, सही है। सोडियम जो है भाई, सबसे पहले आपने सोडियम लिया, उस सोडियम के अंदर आपने क्या किया, आपने सिर्फ इतना किया कि उस सोडियम को गर्म किया, फिर उसके ऊपर से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया चुटकी भर। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन मौजूद था, जो हेलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद था वो सोडियम के साथ जाकर क्या कर गया, जुड़ गया। क्या कर गया, उसके साथ जुड़ गया भाई, सही है। जैसे स्टेप फर्स्ट क्या हुआ, ये सोडियम था, सही है, ये क्या था, सोडियम, ठीक है भाई। ये क्या मौजूद था, सोडियम, सारी चीजें आगे घटित होंगी। ये क्या था, सोडियम, ठीक है। डिस्टर्बेंस के क्षमा चाहूंगा भाई, कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं तो जीवन में डिस्टर्बेंस अपने आप आ जाता है। सोडियम किस में मौजूद था, फ्यूजन ट्यूब में, किसके साथ रिएक्ट करेगा, हेलोजन, किस में था, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन मौजूद होगा तो ये होना चाहिए, क्या बने, NaX। स्टेप नंबर 2 क्या किया, स्टेप नंबर 2 मैंने किया, AgNO3 का सॉल्यूशन डाल दिया, किसमें, NaX में, क्या बना, AgX NaNO3। X क्या क्या हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सही है। अगर रिएक्शन करने से AgCl बना तो व्हाइट PPT, AgBr बना पेल येलो और डार्क, कह सकता हूं। ये इस रिएक्शन का क्या होगा, टेस्ट। सोडियम ट्यूब लेनी है, उसके अंदर एक पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डालना है। अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन मौजूद होगा तो वो क्या करेगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड
उस सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा, NaX की प्रिपरेशन करता हुआ नजर आएगा। पहला स्टेप, फिर AgNO3 का सॉल्यूशन क्या करना है, ऐड, फाइनली ये बन जाएगा। सही, तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि किसी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस प्रकार का हैलोजन कंपोनेंट मौजूद है। फ्लोरीन के लिए ये टेस्ट आप डायरेक्ट नहीं करवा सकते, तो इस चीज का क्या रखना है, ध्यान रखना है। सही है, पहचान लोगे, देख लोगे। सही, एक चुटकुला सुना देता हूँ, ध्यान से सुनो। आपने घर पे कई बार देखा होगा, जो शादीशुदा लोग होते हैं उनको भी देखा होगा, अपने अपने मम्मी पापा को भी देखा होगा, वो एक शब्द का बड़ा तौर पे इस्तेमाल करते हैं, AGOG, सुनो जी। तो आज इस AG की कहानी सुनाता हूँ कि क्यों आपके पापा या शादीशुदा लोग इस AG का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान से सुनना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई पत्रकार ने किसी शादीशुदा व्यक्ति से पूछा कि भाई आज भी आपके अंदर इतना प्रेम मौजूद है कि आप एक दूसरे को AGOG कहकर पुकारते हैं। तो ध्यान से सुनना है। पत्रकार, 80 साल की उम्र में भी आप अपनी पत्नी को AGOG कहकर बुलाते हैं, सही है, इस प्यार का राज क्या है। बूढ़ा व्यक्ति, बेटे 20 साल पहले मैं इसका नाम भूल गया था, पूछने की कभी हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए इन्हें AGOG अजी सुनती हो के नाम से बुलाता हूँ। तो समझ जाओ भाई, सही है, जो भी लोग AGOG के नाम से बुलाते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है कि वो नाम भूल चुके हैं। सही है, जब उनकी शादी हुई थी तब उनको नाम पता था, उसके बाद उनको नाम नहीं पता। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।